हेलो गाइस। मैं आशीष शर्मा अपने एस डी आई आई टी अंडरस्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के विषय में बात करेंगे या फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला चैप्टर था हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू है जिसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। अगर हम एमसीक्यू की बात करें फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर की एमसीक्यू हम लोग के पास लगभग 40-50 क्वेश्चन है। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायोस ऑन द मदरबोर्ड। यानी मेमोरी का प्रयोग मदरबोर्ड पर बायोस स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग को ऑप्शन भरना है। इसका ऑप्शन दिया गया है रोम, रैम, कैश, नन ऑफ दीज। अब आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। जिसमें कि बताया गया है कि मेमोरी का प्रयोग मदरबोर्ड पर बायोस स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसमें हम लोग बायोस स्टोर करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रोम। ऑप्शन नंबर ए, रोम। ठीक है, तो हम लोग का रोम यहाँ से सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रकार है। यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके हिसाब से पहला आंसर सही होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर का ये टाइप है। अगला अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कैश मेमोरी वर्क्स बिटवीन। यानी कैश मेमोरी किसके किसके बीच में काम करती है। हिंदी में लिखा गया है कैश मेमोरी डैश और डैश के बीच कार्य करती है। जब हम पढ़ाए थे, ये चीजें बताए थे, ये जो काम करती है कैश मेमोरी, वो हमारे सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू एंड रैम। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के मेन सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि जो कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, हमारा मेन सिस्टम बोर्ड होता है, उसी को हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। सब कुछ इसी से अटैच होता है, ये मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। बाइट और बिट्स में अंतर होता है, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं या एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, दोनों सेम है। इसको आप लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8 बिट। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6, डाटाबेस में टपल का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर टपल इन डाटाबेस।
ऑप्शन दिया गया है रो, कॉलम, टेबल या फाइल। इसका भी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि रो। क्वेश्चन नंबर 7, अगला, डेजी व्हील प्रिंटर को गोल्फ प्रिंटर भी कहते हैं, यानी डेजी व्हील प्रिंटर को गोल्फ प्रिंटर भी कहते हैं। ये सही है, गलत है, नहीं कह सकते या कह सकते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम सही है, यानी कि गल्फ प्रिंटर भी कहते हैं किसको? डेजी व्हील प्रिंटर को। अगला क्वेश्चन है, रैम का प्रयोग किस चीज को स्टोर करने के लिए किया जाता है? जो डैश दिया गया है वो किस किस को स्टोर करने के लिए किया जाता है? रैम इज स्टोर फॉर, ऑप्शन दिया गया है केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, केवल परिणाम या किसी भी डाटा व सूचना को। इसमें भी सोचने वाली कोई बात नहीं है, हम इसमें सब कुछ स्टोर करके रखते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो स्टोर करने का मतलब ओपन करते हैं हम लोग, तो किसी भी डाटा या सूचना को परमानेंटली तो हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसका है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट कौन करता है? Who translate the program written in a high level language into machine code? तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा कंपाइलर। ठीक है, ऑप्शन तो आपको चार दिए गए हैं, असेंबलर, कंपाइलर, एडिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें होता है हमारा कंपाइलर, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कंपाइलर ही चेंज करता है। ठीक है, ड्यूरिंग में कोडिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड डीबीएमएस, यानी शब्द डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताइए, या डीबीएमएस किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन दिया है डिजिटल वार मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डोमेन बेस्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल वैल्यू डिस्क, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डबल वर्सटाइल डिस्क, डायरेक्ट वर्सटाइल डिस्क। तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस एक प्रकार का है, बायोस इज वन टाइप ऑफ, बायोस क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या नन ऑफ दीज है? तो बायोस हमारा क्या है? तो बायोस हमारा एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायोस ऑन द मदरबोर्ड, यानी कौन सा मेमोरी हमारे मदरबोर्ड में बायोस को स्टोर करता है? तो यहाँ सही उत्तर है हमारा रोम, ये हमारा सही उत्तर है रोम। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, एमबीआर इज एन एक्रोनिम फॉर, यानी एमबीआर किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि एमबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ASCII स्टैंड फॉर, ASCII, ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज,
Abacus Standard Code for Information Interchange, American Standard Code for Information Interchange, नन ऑफ दीज। तो जो पहला लिखा गया है वो इंटरचेंज की जगह इंटरफेस कर दिया, इसलिए वो गलत है। दूसरा तो बिल्कुल गलत है। तीसरा सही है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे हमारा कैसे होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आज का जो एमसीक्यू था हमारा वो पहले चैप्टर से रिलेटेड कुछ 15 क्वेश्चन हमने कराया। धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी आपकी। जब चैप्टर 2 हम पढ़ाएंगे और चैप्टर 2 के जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसमें लगभग लगभग हम 20 से 22 क्वेश्चन अब करवाएंगे। मतलब ये संख्याएं बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी आपके फर्स्ट चैप्टर के ही हैं। हम लोग धीरे धीरे सारा चीज कवर करेंगे, क्लासेस में कोई कमी नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया कंटेंट, बहुत ही बढ़िया शिक्षा दी जाएगी आपको। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद। मिलते हैं कल। थैंक यू।